Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 11. और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था. वो वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी. वन वे डिसीजन मेकिंग में एक कंडीशन होती है और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है. कंडीशन चेक होती है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा. आज हम इफ की एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं. इफ की मॉडिफाइड फॉर्म, इफ की नेक्स्ट फॉर्म, वो कौन सी है? वो है इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में एक कीवर्ड था इफ. यहां दो कीवर्ड्स होंगे, एक इफ और एक एल्स. तो हम कहते हैं इफ एल्स एक एक्सटेंडेड फॉर्म है इफ स्टेटमेंट की. वो वन वे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती थी. दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू वे डिसीजन मेकिंग. ये टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करेगी. टू वे डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक कंडीशन है लेकिन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दो हैं. कंडीशन आप चेक करते हैं. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में जहां दो ब्रांचेस हों, दो ऑप्शंस हों और आप इन दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो किसी खास कंडीशन को देखते हुए, फिर आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे? फिर आप इफ एल्स को यूज करेंगे. तो टू वे डिसीजन मेकिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ कंडीशन एंड टू ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स. के कंडीशन एक है लेकिन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कितने होंगे? दो. अब जो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होगा उसको हम ब्लॉक ऑफ इफ कहते हैं कि ये इफ का ब्लॉक है. और जो सेकंड ब्लॉक होगा, सेकंड ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ एल्स. सेकंड ब्लॉक एल्स का ब्लॉक कहलाएगा. अब होगा क्या या ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड. सबसे पहले कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है. तो कंडीशन चेक होगी. ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड ब्लॉक इग्नोर कर दिया जाएगा. और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा. इसका मतलब है व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू ऑप्शंस देन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. अब स्टूडेंट्स, इसको आप एक कॉमन सी एग्जांपल से रिजेंबल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बेटा जरा क्लास से बाहर जाना. ऑफिस बॉय खड़ा होगा, उसको कहना कि एक पानी का ग्लास ले आए. तो आपके सामने एक ऑप्शन ये आ गई, ऑफिस बॉय होगा तो आप उसे पानी का कह देंगे. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो ऑफिस बॉय वहां मौजूद नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मैं आपको कहता हूं यार अगर वो मौजूद ना हो तो आप खुद जाके कूलर से एक पानी का ग्लास ले आओ. इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आप चेक करेंगे ऑफिस बॉय मौजूद है. अगर मौजूद होगा तो उसे आप कहेंगे टास्क नंबर 1 परफॉर्म होगी, आप वापस आ जाएंगे. लेकिन अगर ऑफिस बॉय मौजूद नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप क्या करेंगे? टास्क नंबर 2 परफॉर्म करेंगे, यानी खुद जाएंगे और पानी का ग्लास दे आएंगे. इसका मतलब है आपने दोनों काम नहीं किए. कंडीशन ट्रू हुई तो आपने पहला काम किया, कंडीशन फॉल्स हुई फिर आप दूसरे ब्लॉक की तरफ या दूसरे टास्क की तरफ मूव कर गए. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी प्रोग्राम में, हम किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? वो इफ एल्स स्टेटमेंट है जो इसको सॉल्व करती है. अब हम इसका सिंटैक्स और इसकी वर्किंग को देखने के लिए आगे मूव करते हैं. स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ता है. इफ एल्स का सिंटैक्स अगर आप देखें तो बड़ी हद तक वो इफ से ही डिराइव किया गया है. आप इफ का सिंटैक्स देखिएगा, ये आपके सामने बोर्ड पर सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स मौजूद है जिसमें इफ के आगे कंडीशन जो कि पैरेंथेसिस में मौजूद है और इसके बाद एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अप्लाई कर दिया जाता है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है.
लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल इफ की बॉडी के बाद आता है। अब हम इफ को कन्वर्ट करते हैं इफ एल्स में। जब आपका इफ का ब्लॉक खत्म हो जाए, इसके बाद आप कीवर्ड लिखेंगे एल्स, और एल्स के बाद एक और ब्लॉक बनाएंगे जिसमें अलग स्टेटमेंट्स का सेट होगा। ये जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें स्टेटमेंट्स नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ इफ। ये इफ का ब्लॉक। और ये जो सेकंड ब्लॉक है, इसको आप कह लें ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, और ये ब्लॉक ऑफ एल्स। अब इसको देखिएगा लॉजिकली कैसे रन होगी। इफ कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब जरा वर्किंग याद कीजिएगा जो हम समझ के आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज चेक्ड, इट मे बी ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है कंट्रोल कहां मूव करेगा, फर्स्ट ब्लॉक में, इसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड सेकेंड ब्लॉक इज इग्नोर्ड। सिर्फ पहला ब्लॉक चलेगा कंडीशन ट्रू होने की सूरत में, सेकेंड वन इग्नोर्ड हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा पॉइंट देखिएगा, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन फर्स्ट ब्लॉक इज इग्नोर्ड एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द सेकेंड वन। अब ये सेकेंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। इसका मतलब है कंडीशन चेक होगी, ट्रू होने की सूरत में ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने की सूरत में ब्लॉक ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। दोनों नहीं चलेंगे, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा जो कि कंडीशन डिसाइड करेगी। आप अगर वैसे भी देखें तो एल्स का मतलब क्या होता है, वरना, और इफ का मतलब क्या होता है, अगर। मैं वैसे भी कहता हूं अगर ये काम हो रहा है तो ये करो, वरना ये करो। वरना वाली ऑप्शन कब एग्जीक्यूट होगी, जब ऊपर वाली ट्रू ना हुई हो। ऊपर वाली फॉल्स होगी तो वरना वाली ऑप्शन चलेगी, वरना पहले वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। अब इसी चीज को अगर ये सिंटेक्स आपके जहन में है तो याद कीजिएगा, लास्ट टाइम भी जब इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी तो सिंटेक्स के साथ इसका फ्लो चार्ट बनाया था। अगर आप गौर से देखें तो ये फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का है जिसमें वन वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म हुई है। इसमें कंडीशन है और एक ब्लॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होने के बाद कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट हुआ और नेक्स्ट स्टेटमेंट चला के एंड हो गया। लेकिन इसमें कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में दूसरा ब्लॉक शो नहीं हुआ। अगर यहां हम सेकंड ब्लॉक भी शो कर दें तो यही फ्लो चार्ट जो इफ को जाहिर कर रहा है वो एल्स को भी जाहिर करना शुरू कर देगा। मैं क्या करता हूं, सिर्फ यहां पे एक मजीद ब्लॉक ऐड कर देता हूं जो एल्स के लिए होगा। ये किसको जाहिर कर रहा है, दिस इज ब्लॉक ऑफ एल्स। अब सिर्फ एक ऑप्शन ऐड की है और वो फ्लो चार्ट जो इफ को रिप्रेजेंट कर रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इफ एल्स को शो करना शुरू हो गया। देखिएगा, सबसे पहले कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर ट्रू हो रही है तो ब्लॉक ऑफ इफ एग्जीक्यूट हो रहा है, ये ब्लॉक ऑफ इफ है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, ब्लॉक ऑफ एल्स। फॉल्स होने की सूरत में ये वाला काम हो रहा है, ट्रू होने की सूरत में ये वाला। इसके बाद चाहे ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, चाहे फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है फिर भी नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी है। ट्रू होने की सूरत में ये वाले ब्लॉक के बाद चलेगी, फॉल्स होने की सूरत में इस ब्लॉक के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सिंटेक्स भी अगर आपको इफ का आता है, इफ के सिंटेक्स को ही आप एल्स का ब्लॉक बना के एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट को भी अगर आप इफ का फ्लो चार्ट जानते हैं तो एक ब्लॉक आप ऐड करेंगे वो इफ एल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, इन चीजों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं किसी एग्जाम्पल की मदद से प्रोग्राम में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो आइए उसको विजिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब प्रोग्राम जो लास्ट टाइम हमने इफ में पढ़ा था और उसको बनाया था कि आप स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछेंगे और मार्क्स पूछने के बाद डिसाइड करेंगे, अगर वो मार्क्स 33 या अबव हैं तो स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाए कि स्टूडेंट इज पास। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए
यानी कि मार्क्स 33 से कम हो, तो फिर स्क्रीन पर मैसेज आए यू आर फेल। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर वो पास हो रहा है तब भी एक मैसेज आए, अगर वो फेल हो रहा है तब एक और मैसेज आए। अब 2 आउट ऑफ 1, हमने दो में से एक का इंतखाब करना है, तो इस प्रोग्राम में हम क्या अप्लाई करेंगे, इफ एल्स अप्लाई करेंगे। अभी देखिएगा इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड किए हैं, stdi और conio.h। फिर मेन फंक्शन लिखा है void मेन की बॉडी स्टार्ट की है। इसके बाद पहली स्टेटमेंट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, उसका नाम है m। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये प्रोग्राम चलेगा एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसका नाम m रखा जाएगा। फिर इस वेरिएबल में हमने इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए यूजर को एक मैसेज दिया एंटर योर मार्क्स, उसके लिए printf लिखी। यानी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर योर मार्क्स, और इसके बाद scanf अप्लाई होगी। scanf कर्सर यहां रोक लेगी और यहां पे हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे जो वेरिएबल m के अंदर इनपुट हो जाएगी। लेट सपोज मैं यहां एंटर करता हूं 70, तो scanf ने ये वैल्यू 70 उठा के कहां रख देनी है, वेरिएबल m के अंदर। यानी इस वक्त वेरिएबल m इनिशियलाइज हुआ है वैल्यू 70 से। इसके बाद इफ कंडीशन, इफ के आगे मैंने कंडीशन क्या लगाई, इफ m की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 33। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ की बॉडी में मैंने एक printf की स्टेटमेंट रख दी यू आर पास। अब अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, अब वैल्यू 70 जो है वो 33 से ग्रेटर है, इसका मतलब है ये यू आर पास का मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती तो इसके अंदर हम एल्स का ब्लॉक ऐड करेंगे। ये प्रोग्राम एल्स की ऑप्शन को कवर नहीं कर रहा था, इसमें हमने एल्स का प्रोग्राम ऐड किया और एल्स की बॉडी के अंदर हमने एक printf का मैसेज रख दिया कि यू आर फेल। इसके बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया। अब सिर्फ इस इफ के ब्लॉक को हमने एक्सटेंड किया एल्स, और एल्स में एक मैसेज ऐड कर दिया जो स्टूडेंट को फेल शो कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू थी, जैसे आपने m की वैल्यू 70 थी, कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने की सूरत में यू आर पास प्रिंट हुआ, लेकिन यू आर फेल एल्स वाला ब्लॉक इग्नोर हो गया। तो इस केस में अगर आप 70 देंगे, यहां लिखा आ जाएगा यू आर पास। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को चलाते और यहां 70 ना देते, सिर्फ 10 देते फॉर एग्जाम्पल, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में पहला ब्लॉक इग्नोर हो जाता, सेकंड ब्लॉक एल्स वाला एग्जीक्यूट होता, और 10 के ऊपर ये आपको क्या दे देता, यू आर फेल। तो स्टूडेंट्स ये थी टू वे डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपने एक कंडीशन और दो ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाए। कंडीशन चेक हुई, अगर ट्रू थी तो पास प्रिंट हो गया, फॉल्स थी तो फेल प्रिंट हो गया। अब ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इब्तदाई 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे और इसकी वर्किंग बताएंगे कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करती है। एक कंडीशन है, दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशन ट्रू हो फर्स्ट ब्लॉक चलेगा, फॉल्स हो सेकंड चलेगा। साथ आप इसका सिंटैक्स लिख देंगे तो आपके मार्क्स अवॉर्डेड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें उसमें लिखनी पड़ेंगी। पहले इफ स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसका सिंटैक्स और वर्किंग बताएंगे, इसके साथ फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, और एंड में एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना के आप उसकी वर्किंग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लॉन्ग में आए तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तब भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आज का हमारा इफ एल्स का टॉपिक था। उम्मीद है आपने इसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।